यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो डेली का टारगेट है इस यहाँ पर डे नंबर रहेगा, जो आपका जो हमारा 80 दिन का जो टारगेट है उसमें आपका जो दिन रहेगा ये आपका 39 दिन है, ठीक है। जो 39 डेज यहाँ पर है उसका यहाँ पर टारगेट रहेगा और डेट 27 मार्च, राइट। तो देखते हैं आज यहाँ पे क्या टॉपिक कवर करने जो 39 डे है इसमें। यहाँ पे देखो ज्योग्राफी का दे रखा है। ज्योग्राफी में आपका जो भूगोल है इसमें आपका जैव भूगोल का दे रखा है, ठीक है। जैव भूगोल में आपका जैसे कि यहाँ पर मिट्टियाँ, ठीक है, मिट्टी हमारी कौन कौन सी हैं, जितनी हमारी मिट्टियाँ हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, राइट, मिट्टियों के बारे में, और इनके प्रकार और अन्य विशेषताएं, इनकी क्या क्या प्रकार हो सकते हैं मिट्टियों के, है ना, क्या इनकी विशेषताएं में पाई जाती हैं, राइट, ये आपको बताना है। जितनी भी मिट्टियाँ उनके बारे में, ठीक है। किसी एक मिट्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जितनी भी हमारी मिट्टी है सबके बारे में देखना है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनके कन विशेषताएं हमारी क्या होती हैं इसकी, ठीक है। विश्व के प्रमुख हमारे बायोम क्या होंगे, ये जो टॉपिक कवर हो गया मिट्टी वाला। उसके बाद विश्व के हमारे कुछ बायोम है, क्या यहाँ पर प्रमुख बायोम है उनके बारे में बताना है ना, वो देखना है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र हमारा क्या होता है, ठीक है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है क्या हुआ। उसके बाद खाद्य श्रृंखला आहार जाल जो सब होती है ये क्या होती है, ये आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक अलग हो गए और आपका जो बायोम का अलग हो गया और मिट्टी का अलग यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर बोला अगला पर्यावरणीय क्षण और संरक्षण। जो हमारा पर्यावरणीय क्षण हो रहा है और उसका संरक्षण है उसको लेकर यहाँ पर कुछ उपाय किए गए थे, है ना, कुछ योजनाएं लागू की गई थी, तो वो यहाँ पे आपको कवर करनी है इससे, ठीक है। तो इतना यहाँ पे ज्योग्राफी का जाएगा वो आपको यहाँ से कवर करना है। ये आपको जाएगा, ये जो टॉपिक है वाला ये आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो रहेगा खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र, ये तीनों मैं आपको यहाँ से PDF इसके प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी तीन आपको यहाँ से स्टैटिक जो होगा ये आपके नोट्स या जो बुक हैं उसमें आपको यहाँ पे मिल पाएगा, ढूंढ पाओगे इनको, ठीक है। तो ज्योग्राफी का यहाँ से आपको कवर करना है। उसके बाद यहाँ पे है अगला टॉपिक इकोनॉमिक का, ठीक है। इकोनॉमिक का जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि आर्थिक समीक्षा जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे इसको देखते हैं, है ना। इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर नंबर 9 है यहाँ पर ये दे रहा है, जो हमारे कृषि और खाद्य जो प्रबंधन है भविष्य का कार्य क्षेत्रों में, है ना, यहाँ पर ये दे रखा है इसके बारे में। तो ये आपको यहाँ से टॉपिक कवर करना है इकोनॉमिक सर्वे का भी, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमिक का जो टारगेट है ये आपका हो जाएगा, राइट। और इसका जो PDF रहेगा PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। एक चैप्टर का मैं आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। यहाँ पे टॉपिक 3 क्या होगा, टॉपिक 3 आपका PT365 जो हमारी इकोनॉमिक है उसका कल टॉपिक नंबर 5 मैंने आपको कराया था, ठीक है, करने को दिया था। और आज हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 6 रहेगा, राइट। तो क्या है आज आपको 6वां नंबर जो टॉपिक हमारा कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र है उसको लेकर यहाँ पर हमारे टॉपिक होगा, जितने भी हैं यहाँ पर ये आपको 6 नंबर के पूरे कवर करने हैं, ठीक है। इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहोगे तो आप यूट्यूब जाके सेक्शन पे वीडियो सेक्शन पे जाके आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी अपने से पढ़ना है तो यहाँ पे आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 4। यहाँ पे देखो CSET है। CSET में आपको क्या है 41 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन तक आपको करना है। कल मैंने कितने दिए थे आपको, दिए थे 21 से 40 तक, ठीक है। आज दिए 41 से 60 तक, प्लस एक साथ में मैंने 50 प्रश्न का एक पेपर भी और दिया है CSET का, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही करने प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक पेपर हमने आपने उठाना है। अगर आपके पास नहीं तो आप कोरियर करके मंगवा सकते हो, या PDF अगर लेना तो PDF मेरे से बोलोगे तो PDF में प्रोवाइड कर दूंगा CSET का, ठीक है। तो यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन को कवर करने हैं, 50 और 20 ये हो जाएंगे आपके 70 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक कवर करना है। उसके बाद देखो CSET पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी, इस वजह से मैंने CSET पे एक पेपर बढ़ा दिया 50 क्वेश्चन का, क्योंकि काफ़ी अभी जो टफ होता है CSET का लेकर हर बार टॉपिक इस पे चेंज करता है। जैसे कि अभी कुछ और पूछा पिछले साल, इस साल कुछ और पूछेगा CSET में, है ना। तो GS में क्या GS में बना पाते हो, लेकिन CSET का क्वेश्चन क्या है हर बार टॉपिक इस पर अलग कर देता है ना। तो CSET पे थोड़ी सी मेहनत करना है आपको, राइट। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 5। इसमें मध्यकालीन भारत है ना। इसमें आपको करना है चोल, जो हमारे हैं चोल और अन्य हमारे दक्षिण भारतीय साम्राज्य थे उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपका हिस्ट्री के बुक में मिल जाएगा। और क्या है चोल शासक और राजनीतिक इतिहास, चोल शासक क्या है और इनका राजनीतिक इतिहास क्या होगा ये आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा होगा चोलों की जो प्रशासन थी, है ना, चोल काल में जो प्रशासन थे वो क्या था, सामाजिक आर्थिक उनका जीवन कैसा था, है ना, ये पढ़ना है। शिक्षा एवं साहित्य को लेकर इन्होंने क्या क्या किया, है ना, क्या क्या यहाँ पे उसमें बताया गया इसके बारे में। और चेर साम्राज्य ये सब आपका खत्म हो गया चोल वाला, है ना। उसके बाद आ जाता है चेर हमारा 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इनका जो टाइम पीरियड था ये था। दक्षिण पूर्व एशिया में से संपर्क था इनका, है ना, क्या क्या संपर्क थे इनके ये आपको बताना है। यहाँ से हिस्ट्री का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं करंट अफेयर्स का होगा, ठीक है। टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है देखते हैं यहाँ से। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे करीब 5 यहाँ पे टॉपिक होंगे वो आपको यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ पे PIB में न्यूज़ थी जो मिजोरम से सिंगापुर का जो हमारा एंथोरियम फूल है उसका पहला निर्यात किया गया था, है ना। तो इसको लेकर यहाँ पे न्यूज़ में था। तो एंथोरियम जो है हमारा इसके बारे में देखना है। मिजोरम में उगाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण फूलों में से एक माना जाता है, जो स्थानीय का जो हमारी आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और खासकर महिलाओं सहित यहाँ पे किसानों को भी लाभ पहुँचाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फूल की खेती जो स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका और सशक्तिकरण का स्रोत रहा है। जो मिजोरम वार्षिक हमारा जो एंथोरियम उसके महोत्सव का भी आयोजन यहाँ पर करता है, ठीक है। देखो आपसे भी पूछ सकता है जो हमारा एंथोरियम का महोत्सव है ये कौन आयोजित करता है ना, कब आयोजित करता है, ये कितने टाइम पे आयोजित यहाँ पर ये किया जाता है, ठीक है। ऐसे करके भी आपसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है।
जो पर्यटन को बढ़ावा देता है और फूल की सुंदरता और सजावटी मूल्यों को यहाँ पर उजागर करता है ना, यहाँ पर ये इसके बारे में बता रहा है। और अगला क्या है, इसी में ही हमारा जो पीडा है, इसमें कृषि और जो प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से पीडा बोलते हैं, ये भारत सरकार के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। ये हमारे इसी के अंतर्गत ये भी आया है, ठीक है। ये मिशन जो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को निर्यात करने को विकसित करना, सुविधा करना, प्रदान करना और उनको बढ़ावा देना, जिससे क्या है जो वैश्विक खाद्य और पेय उद्योग है उसमें देश की स्थिति में मजबूत हो, है ना। यहाँ पर ये एपीडा काम करता है। आपसे कोई दूसरी संस्था का नाम दे देगा, बोलेगा ये काम जो ऐसा इसके बारे में ये दे देगा, बट याद रखना कि एपीडा यह काम जो काम होता है हमारा ये करता है किसको, जो निर्यात उत्पादों को बढ़ावा देना और उनकी सुविधा प्रदान करना और वैश्विक स्तर पर यहाँ पर देश की स्थिति उसको मजबूत करना, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से टॉपिक नंबर 2 को देखेंगे। टॉपिक नंबर 2 है यहाँ पे ग्लोबल जो एनर्जी हमारी रिव्यू था इसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ में था, ठीक है। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी उसके द्वारा जारी जो वैश्विक ऊर्जा यहाँ पर समीक्षा है ये 2025 में, ठीक है, 25 जो है उसमें 24 की जो ऊर्जा की मांग उसको लेकर यहाँ पर ये रिपोर्ट दी गई थी, ठीक है। तो इसकी जो तापमान था उसके कारण जो हमारी उच्च ऊर्जा में खपत जो थी उसको लेकर यहाँ पर पता चला कि कितनी यहाँ पर मांग में कितने % की वृद्धि देखी गई है। यहाँ पर डेटा दे रखा है, डेटा आपको याद रखा है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस और बिजली के लिए इस वृद्धि ने कोयले के उपयोग को भी यहाँ पर वृद्धि को बढ़ावा दिया। आपसे बोलेगा कि जो यहाँ इसको लेकर जो कोयले थी कोयले में यहाँ पर उपयोग में कमी आई, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में जो वृद्धि यहाँ पर देखी गई थी। तो क्या गलत होगा, क्योंकि कोयले की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है इसमें, ठीक है। रिपोर्ट ऊर्जा क्षेत्र में विकास का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, जिसमें सभी ईंधन जो प्रौद्योगिकियां और संबंधित जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है वो यहाँ पर शामिल होगा, ठीक है। ऊर्जा मांग की वृद्धि का अवलोकन यहाँ पर है। 2024 में वैश्विक ऊर्जा मांग की तीव्र वृद्धि से यहाँ पर जो बिजली की मांग है उसमें समग्र ऊर्जा की तुलना में लगभग दोगुना तेजी से बढ़ी है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बाकी अपना खुद से यहाँ पे इसको पढ़ना है, PDF में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, राइट। नवीकरणीय ऊर्जा के यहाँ पे क्या योगदान होगा, यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा है उसने यहाँ पर जो बढ़ती बिजली उसकी मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सौर जो फोटोवोल्टिक हमारा है PV, इसकी क्षमता को रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर विस्तार हुआ। 2024 में जो नवीकरणीय स्रोत है उसके परमाणु ऊर्जा ने वैश्विक बिजली उत्पादन में वृद्धि को लेकर 80% हिस्सा यहाँ पर लिया हुआ है। अकेले नवीकरणीय ऊर्जा ने कुल उत्पादन का 32% आपूर्ति की जो मील का पत्थर यहाँ पर साबित हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला। आगे देखते हैं, क्षेत्र विशिष्ट मांग विशेषण, ये आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक वाहन उनकी भी भूमिका यहाँ पर बताई गई कि यहाँ पर उन्होंने क्या भूमिका दी। जैसे हमारा परिवहन क्षेत्र में बिजली की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2024 में 8% से अधिक यहाँ पर बढ़ गई है ना, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसको लेकर बिजली खपत क्या बढ़ेगी, है ना, ये भी आपको देखना है। और जो इलेक्ट्रिक वाहन उसकी बिक्री में कम से कम 17 मिलियन यूनिट को यहाँ पर पार कर गई, जो यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में 25% की वृद्धि दर्शाती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डेटा, ये भी आपको याद रखना है। CO2 उत्सर्जन में उनके चालक जो CO2 उत्सर्जन उसके बावजूद यहाँ पर जो हमारा प्रौद्योगिकी इतनी चल रही है उसके बावजूद यहाँ पर क्या जो CO2 उत्सर्जन है वो जारी है कंटिन्यू, ठीक है। और हालांकि 2023 की तुलना में धीमी दर पर रिकॉर्ड उच्च तापमान पर जो वृद्धि है उसके चालक था, लेकिन प्राकृतिक गैस उत्सर्जन में 2.5% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है, ठीक है। कम देखी गई लेकिन यहाँ पर वृद्धि देखी गई है पहले पिछले साल की अपेक्षा, ठीक है। भविष्य में क्या यहाँ पे हो सकता है ना, वो सब यहाँ पे देखा है। आगे हमारा टॉपिक है नंबर 3 नंबर, इसमें बोल रखा है कि यहाँ पर DNA जो फिंगरप्रिंट है उसने फॉरेंसिक जो हमारा चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाती, इस वजह से क्या न्यूज़ में था, है ना। तो DNA फिंगरप्रिंट के बारे में आपको पढ़ना क्या DNA है, राइट। और ये जो हमारी बहुरूपता इसकी क्या होती है, क्या भूमिका इसकी होगी। शॉर्ट टर्म के हमारे जो शॉर्ट टर्म जो रिपीट है STR, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये और पॉलीमरेज जो आपके चेन रिएक्शन है ये क्या होते हैं, PCR जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है ये आपको यहाँ से देखना है। उसके बाद कोशिका जो वैद्युतकरण जो संचलन है ये क्या होगा, ये आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंट क्या होता है ये आपको देखना है, ठीक है। तो DNA फिंगरप्रिंट के क्या अनुप्रयोग हैं, राइट। पहले भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था टॉपिक, तो वहाँ से आपको और भी पढ़ लेना है कि अगर आपके पास नोट्स होगा तो उससे, ठीक है। आगे देखते हैं टॉपिक हमारा, टॉपिक नंबर 4 केरला। देखो केरला में यहाँ पर जो स्थापित किया पहला यहाँ पर सीनियर सिटीजन कमीशन इंडिया, है ना। तो यहाँ पर जो कौन सा स्टेट है, केरला है, जिसने अभी हमारा स्थापित किया है जो पहला वरिष्ठ जो नागरिक स्थापित आयोग है ये, ठीक है। तो केरल विधानसभा ने 2025 की शुरुआत में केरल जो वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक है इसको पारित किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में बुजुर्ग आबादी के जो कल्याण अधिकार उसको बढ़ावा देना है ना। पृष्ठभूमि क्या है इनकी, ये सब यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर यहाँ पर हमारा होगा अगला, ये आपको खुद से रीड करना है, ठीक है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको थोड़े थोड़े बताए। टॉपिक नंबर 5 है। टॉपिक नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, जो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है ना, इसको लेकर हमारा फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको लेकर यूनाइटेड नेशन यहाँ पर बताया था, उसकी साइट पर जाकर यहाँ पर निकाला हुआ है मैंने ये, ठीक है। तो एक एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कई जगह न्यूज़ में था, एक तो यहाँ पर जो उसकी साइट है ऑफिशियली UN की वहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ICAR है, ठीक है, ICAR उसकी साइट में भी यहाँ पर पूरा दे रखा है ये, राइट। और एक जगह और दिया हुआ था यहाँ पे जो न्यूज़पेपर था हमारा लाइवमेंट का, उसमें भी यहाँ पर न्यूज़ में दे रखा है, ठीक है। तो हमारा 3-4 जगह दे रखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में एक चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है।
ये मैंने आपको PDF शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप इसको पढ़ोगे, राइट। तो यहाँ पे देखो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम से आप PDF को डाउनलोड करो और यहाँ से जितना करंट अफेयर्स है उसको आज आपने आपको कवर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैंने करंट अफेयर्स दे दिया उतना थोड़ा बहुत अगर लगता है गूगल करने का कुछ टॉपिक पे तो आप कर सकते हो। बाकी मैंने जितना हो सकता था इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।